हेलो भाइयों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड सामान्य एवं साहित्य हिंदी दोनों विषयों के लिए रस एवं उनके प्रकार पढ़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एकेडमी 003। चलो शुरू करते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा है जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्टि होती है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। या जब नायक नायिका के परस्पर मिलने, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। उसका उदाहरण ये है, कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लज्जियात। भरे भून में कहते हैं नन सी सोबात। दूसरा उदाहरण है बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए। सो करें भुवन हंसे, देन कहे नट जाए। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, स्थायी भाव रति है, आलम्बन नायक, दीपन विभाव, एकांत प्रदेश या बात का आनंद। अनुभाव है शपथ खाना, मुरली चुराना, भवों से मुस्कुराना। आश्रय है नायिका, संचारी भाव हास्य है, चपलता, अचंचलता। वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। उदाहरण, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। दूसरा उदाहरण है, उधव मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री स्थिल भई, मधु बिनु ज्यों तेहि बिनु शीस। अब आगे देखते हैं। दूसरा आ गया है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यह है वीर रस का उदाहरण। दूसरा उदाहरण यह है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और इसके बाद है शांतरस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की दशा में प्राप्त होता है, तो वहाँ पर शांत रस होता है। अथवा दूसरी परिभाषा यह है, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है, अबलो नसानि अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानि, जागे फिर न डसे हों। इसके बाद है हास्य रस। इसके बाद
इसके बाद आता है हास्य रस। किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देख कर जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्टि होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण: बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल भी बांका ना होए। इसके पश्चात है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है, अन्य उदाहरण यानी 2 उदाहरण है इसके। पहला उदाहरण है, मन बिनु फन करिबर हरहीना, असमनु जीवन बंधु बिन तुई, जो जड़ दे आहूँ मोई। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे यूट्यूब से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें।